वर्तमान में रूस और यूक्रेन के युद्ध ने संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया है, परंतु भारत किसी के पक्ष में न होकर वैश्विक शांति का समर्थक रहा है। अभी हाल में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान का समय युद्ध का नहीं है। इसका निहितार्थ यही है कि भारत शांति का ही समर्थक रहा है और है, परंतु जो चीन का विस्तारवाद है उसके कारण विश्व में अशांति का माहौल एक नए स्थान पर वो स्थानांतरित होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो स्थान है ताइवान। वन चाइना पॉलिसी के नाम पर चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो ताइवान की स्थिति है वो भू राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के रास्ते पर आता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलन बिंदु पर है, और अमेरिका का जो प्रथम सुरक्षा कवच क्या कहा जाता है उसके रूप में फिलीपींस, ताइवान और जापान जो द्वीप समूह बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं, वो उसमें शेदमारी भी करना चाहता है। एक तो रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति वो ताइवान के आसपास के क्षेत्रों की है, जिसके कारण ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है। दूसरा है कि जो ताइवान का सेमीकंडक्टर जो चिप का प्रोडक्शन है वो करीब विश्व में 65% है, और चीन 5% के आसपास उसका प्रोडक्शन करता है। अगर वो ताइवान पे कब्ज़ा कर लेता है तो कुल मिलाकर के 70% के आसपास सेमीकंडक्टर चिप का वो प्रोडक्शन करने वाला देश बन जाएगा। तो जो विश्व के लिए अपने आप में एक संकट का भी विषय होगा, क्योंकि चीन वही काम करता है जिससे उसका विस्तारवाद की जो उसकी नीति है वो जो उसमें सफल हो जाए। उसके लिए उसने अभी बहुत सारी हम लोगों ने देखा कि देशों में कर्ज का जाल फेंक करके या फिर दक्षिण चीन महासागर के देशों में वो सैन्य धौंस जमा करके वो किसी न किसी रूप में अपने विस्तारवाद को सफल बनाना चाहता है। क्योंकि ताइवान दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में है, इसलिए वो चाहता है अपने 80% से अधिक भाग, दक्षिणी चीन सागर के 80% से अधिक भाग पर वो अपने दावे करके विभिन्न प्रकार के द्वीपों पर भी उसने या तो कब्जा कर लिया या फिर उस पर अपना अधिकार बताता है, जिसके कारण आए दिन विवाद की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। हाल में जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा ताइवान के लिए होती है तो चीन बिल्कुल बौरा जाता है, और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही वो आएंगी मैं उन्हें हवा में, नैन्सी पेलोसी को हवा में ही मैं मार दूंगा। जिससे अमेरिका ने इसके बाद प्रतिक्रिया के रूप में 2 युद्धपोत भी भेजे, जिससे उसकी जो धौंस है वो चीन तक गई और चीन की भाषा बदली। लेकिन इस बीच चीन ने जिस प्रकार से ताइवान के आर पार मिसाइलों का जो परीक्षण किया सैन्य अभ्यास के नाम पर, वो अपने आप में संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय था। वर्तमान समय में उसके जवाब में, या कह सकते हैं शक्ति संतुलन के रूप में, अमेरिका और दक्षिणी कोरिया का जो युद्धाभ्यास, सैन्य युद्धाभ्यास हो रहा है परीक्षण के नाम पर, बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। 2022 में अब तक बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है अमेरिका के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये कि 2017 के बाद पहली बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। तो ये जो हथियारों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन है, इससे यह संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। और इसके पीछे का कारण, ये क्यों ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, इसके पीछे के कारण चीन का विस्तारवाद है, और चीन किसी न किसी रूप में अपने हथकंडे अपना रहा है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो अमेरिका वो चाहता है कि अमेरिका जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान से जैसे उसकी वापसी हुई, या फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में वो नाकाम रहा, तो विश्व में उसकी साख गिरी है, वो अपनी साख को बचाना चाहता है।
और चाइना ये सोचता है कि अमेरिका तो जैसे अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग आया, तो वो ताइवान का भी वो साथ नहीं देगा, जैसे उसने यूक्रेन का साथ सीधे तौर पे नहीं दिया था, तो ताइवान का भी नहीं देगा। तो अब चीन के लिए बड़ा आसान रहेगा ताइवान पे कब्जा करना। तो अमेरिका अपनी इस छवि से भी उबरना चाहता है, इसलिए वो ताइवान के साथ पूरी तरह से सैन्य शक्ति हथियारों के साथ वो खड़ा है। और वर्तमान में जो परमाणु हथियारों का जखीरा दक्षिण कोरिया गया है, उसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर जनपदीय बैलिस्टिक मिसाइलों का जिस प्रकार से परीक्षण सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से चीन को बताने की कोशिश है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। चीन हटना है तो चीन को अपने विस्तारवाद की नीति के अवधारणा से हटना होगा। और वर्तमान